नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे में नव वर्ष मनाने की वैदिक परंपरा है। क्या है खास, आइए देखते हैं हमारे विशेष संवाददाता भारत मिश्र की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं माँ दुर्गा का भोरे में बना हुआ ये मंदिर कई मामले में एक अलग पहचान बनाता हुआ मंदिर अपनी विरासत को संभालता है। आज 1 जनवरी है और इस दिन भी, इस वक्त भी आप यहाँ पर एक प्रकाशमय वातावरण देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ख़ास तरीके से मनाई जाती है 1 जनवरी को। और यहाँ पर लोग एक परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि थोड़ा लीक से हटकर इस त्यौहार को मनाते हैं, या यूं कहिए कि नववर्ष को मनाते हैं। यह सभी लोग कन्या पूजन के साथ 1 जनवरी की शुरुआत करते हैं और बिना किसी तर्क के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। होता है महाभोज, जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर बाहर से आए हुए लोगों को भोज कराया जाता है, प्रसाद वितरण किया जाता है, और इसकी जो अंत है वो यहाँ पर वृद्धजनों के सम्मान और वृद्धजनों के पूजन के द्वारा किया जाता है। तो क्यों ना हम अपने सांस्कृतिक विरासतों को इस तरीके से संभालें जो हमारी संस्कृति की को भी बचाए, हमारे संस्कारों की भी रक्षा करे, और फिर जो पाश्चात्य सभ्यता से हम अपने इस 1 जनवरी को मनाते हैं उसमें 4 चांद लगाया जाए। अगर इस चीज़ को समझना है तो आप 1 जनवरी को भोरे आएँ और इस चीज़ को देखें। आपको दिखेगा कितना बेहतर माहौल रहता है और किस तरीके से यहाँ पर लोग एक नई परंपरा के तहत, और ये बताते हुए सवाल जवाब के क्रम में कि हमें सब भी कैलेंडर्स का सम्मान करना चाहिए और अपनी प्राचीन परंपरा को बचाते हुए इस आधुनिक युग में भी परंपराओं को बचाए रखने का ख्याल रखना चाहिए। देश विदेश के ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय YouTube न्यूज चैनल के 7 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूले। आपका यह अपार सहयोग ही हमारे प्रेरणा के स्रोत है। ये आस्था मिश्रा है और ये कन्या पूजन के क्रम में इनका भी पूजन किया गया था, और इन्होंने मुझे बताया कि मेरी भी तस्वीर आनी चाहिए। तो देखिए, आस्था मिश्रा को आज 1 जनवरी को इनका भी कन्या पूजन किया गया था। आपको कैसा लगा जब आपका पूजन किया गया था? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये होना चाहिए संस्कारों में, और ये संस्कार ही तो हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, धरोहर और संस्कारों को हमेशा बनाए रखते हैं। गुरु के समीप लाने की जो व्यवस्था है, यही उपनयन होता है। तो एक शुभ मुहूर्त में जी गौरी गणेश और पितरों का पूजन कर, शुभ मुहूर्त में गौरी गणेश और पितरों का पूजन कर, और गुरु आश्रम से गुरु को बुला करके उनका पूजन कर, और उनके हाथ में बच्चे का हाथ देने के लिए, ताकि वो विद्यादान कर सके, इसके देना ही उपनयन है। और तब गुरु जी अपने आश्रम में ले जा करके यज्ञ पवित्र कराते थे। तो गुरुकुल खत्म हो गया। गुरुकुल जब खत्म हो गया तो जब पवित्र की आश्रम की विधि समाप्त हो गई, अब घरों में होने लगा, और घरों में होने से बहुत सारी विकृतियां, इसमें बहुत सारे नेग आ गए, और पैसे का इतना ज़्यादा इसमें खर्च होने लगा, जिसके चलते समय से संपादित होना मुश्किल हो गया। सामूहिक करने से फायदा ये है कि इसमें कम खर्च आता है, और हम लोग सब वहन करते। पूरा जन कल्याण मंच जितना खर्च है, लड़के का कपड़ा लगता जितना लगता है, सब कुछ हम लोग देते हैं, है ना। और चल रहा है, 1100 कुछ बच्चों का भी हुआ है, और आपके आशीर्वाद से आगे चलता रहेगा। ये है लोक कल्याण की भावना, भोरे भूरी सरवा की धरती। और आज भी जो कल्याण की भावना है वो सामाजिक कल्याण से तो जुड़ी ही है, साथ ही समरसता को भी दिखाती है। ऐसे में ये आप क्या बताना चाहेंगे कि हमें किस तरीके से एक जो 1 जनवरी मनाया गया उसको किस प्रक्रिया में अपने साथ ढालना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि यह जो 1 जनवरी है, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व का ये है प्रथम वर्ष का प्रथम दिन,
और जन है वो जैसे हम लोग विक्रमी सम हिंदू लोग हैं, तो मैथिली लोगों का अलग नव वर्ष है, बंगाली लोगों का अलग नव वर्ष है, उड़िया लोगों का अलग नव वर्ष है। हम लोग जो विक्रमी पंचांग से गाइड होते हैं उनका नव वर्ष अलग, उनका चैत्र प्रतिपदा है जी, है ना। तो चैत्र प्रतिपदा में हम लोग आस्था के साथ उपवास के साथ शुरू करते हैं देवी की शक्ति की आराधना। और ये भौतिकवादी व्यवस्था है, इसमें पूरा खा पी के यही चल रहा है ना? इसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। नहीं, समाज के साथ जुड़ा रहना है तो आपको मानना चाहिए। अब आप ही बताइए, दशहरा आप कहेंगे दशहरा किस तारीख को है? 21 का क्या अर्थ है? दशहरा तो 10वीं को होगा ही। आप कहिए छठ किस तारीख को है? देश विदेश के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय YouTube न्यूज चैनल के 7 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूले। आपका यह अपार सहयोग ही हमारे प्रेरणा के स्रोत है। इसलिए वो बहुत वैज्ञानिक है, पूरी दुनिया मानती है, इसलिए हम दुनिया से जुड़े रहने के लिए इसको चला रहे हैं। लेकिन हमारा अपना नववर्ष जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। क्या बात ना प्रेम शंकर वर्मा जी, आप ये जो सामाजिक प्रक्रिया देख रहे हैं, इस प्रक्रिया से हमको क्या सीख लेना चाहिए कि ये जो बार बार आती है कि ये जो पंचांग है या ये हम लोग विक्रम संवत मानते हैं या फिर 1 जनवरी मानते हैं, आपके विचार से इसको क्या समझना चाहिए? देखिए, हम तो पहले अपनी वाणी से आपके चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं, और जो लोग इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको नमस्कार, प्रणाम और आशीर्वाद ले रहे हैं। ये माँ दुर्गा का स्थान है और यहाँ 1 जनवरी का ना हमको इंग्लिश मीडियम से कोई ज़रूरत पड़ी ना हिंदी मीडियम से। हम लोग जो कमेटी बनाए उसमें युवाओं को जोड़ने के लिए बनाए कि कुछ युवाएं जाकर के अनर्गल जैसे मांसाहार हेन तेन करने लगे, इसलिए हम लोग युवाओं को जोड़ करके एक कमेटी बनाया कि हम लोग 1 जनवरी यहीं अपना खुशी और पिकनिक मनाएंगे। और इस खुशी को हम लोगों ने कन्या पूजन से शुरू कर। क्या बात। तो जब कन्या पूजन होती है, कभी कभी अब मान लीजिए आज इस साल जो हुआ है 200 करीब 251 या 52 लड़की एक साथ बैठ करके पूजन हुआ, उन लोगों को भोजन दक्षिणा दिया गया। इसके बाद जब से शुरू हुआ और लास्ट 5 बजे तक कन्याओं का भोजन चला, उन लोगों का चरण वंदना किया गया, उन लोगों का चरण पखारा गया। और सब लोग कार्यकर्ता जो भी कार्यकर्ता है ये लोग उन लोगों का चरण पखारा हुआ अपने मस्तक पर लगाए। और ये हम लोग संदेश देने के लिए इसको किए कि हमारे यहाँ के हमारे क्षेत्र के बच्चे इससे जुड़ जाएं कि हमारे समाज जो है धार्मिक प्रवृत्ति में बदल जाए। इसलिए 1 जनवरी इसलिए रखा गया कि हमारे सभी बच्चे इधर उधर न भटके। बहुत एक्सीडेंट हो जाता था, कुआं में कहीं कोई परेशान होता था, हुआ कि अपने माँ का हम लोग पूजन करेंगे। यहाँ हम लोग पहले बहुत उत्साह सभी लोग लड़के रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो यहाँ इसी व्यू से हमारे यहाँ ये शुरू किया गया। और इसमें ये है इस संस्कार को सबको मानना चाहिए। हाँ, ये संस्कार देने के लिए हमारा परंपरा चला, न कि ये हमारा भोज जो चलता है महाप्रसाद बनता है, माँ का ही महाप्रसाद सहयोग रहता है। और इसमें जो कमेटी हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी के रूप में मान लीजिए छेदी मिश्र जी हैं, हमारे यहाँ सम्मानित व्यक्ति। देश विदेश के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय YouTube न्यूज चैनल के 7 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूले। आपका यह अपार सहयोग ही हमारे प्रेरणा के स्रोत है। बैठी तो इसको राय ये हुआ कि हमारे बच्चों को अगर संस्कार देना है तो हम कैसे दें। चैत्र नवमी को हम देंगे तो उस दिन तो सब लोग पूजा में रहेंगे, अपने हवन में रहेंगे, और उतनी कन्याएं एक साथ हमको नहीं मिलेंगी। इसलिए हुआ कि इसी 1 जनवरी को हम लोग कन्या पूजन करके अपना जो है पूजन करें और कन्याओं का आशीर्वाद लेकर हम लोग साल शुरू करें। जैसा कि हमारे मान लीजिए कोर्ट कचहरी सब लोग पहली मानते हैं, इसलिए हम लोग भी पूजन से शुरू करते हैं। पहले माँ का पूजन होता है, कुछ देर के बाद महाआरती होगी, जिसमें प्रसाद वितरण होगा, सब लोग आएंगे और इसी के साथ साथ सब लोग पूजा पाठ करेंगे, प्रसाद लेंगे, अपने घरों का अनावर्त चलता है। ये दिन में जब 12-1 बजे लगभग शुरू होता है, कन्या पूजन के साथ
बुजुर्ग पूजन तक समाप्त किया जाता है। क्या बात है। आइए हमारा फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com